और हम देख लेते हैं सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। तो भैया सदिश, सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी। सदिश का मतलब क्या? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भाई? तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमेशा ध्यान में रखेंगे कि भाई जिसमें दिशा हो, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये राशि ही समझा देता हूं। देखिए राशि क्या है? राशि का मतलब हो गया कि भाई हम किसी चीज को नापते हैं, है ना। मापन का जो परिमाण होता है, मापन का जो परिमाण होगा, है ना। मापन का ऐसा कह सकते हैं, मापन का जो निष्कर्ष कह लेता हूं मैं, निष्कर्ष जो होगा, जो रिजल्ट आप लिखेंगे वो होती है राशि। ठीक, कैसे प्रदर्शित की जाती है? तो इसके प्रदर्शन का तरीका है, एक परिमाण होगा और दूसरी उसकी इकाई होगी। क्या क्या होगा भाई? एक परिमाण और दूसरी इकाई। अब परिमाण मतलब जैसे 5 और इकाई मतलब जैसे केजी। अच्छा, और कुछ होता है क्या? तो हाँ 7 लीटर। और कुछ होता है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ भाई चलो 8 मीटर। अब एक बात बताइए, आपके सामने दो दो टर्म्स लिखते चले जा रहे हैं, ये 5, 7, 8 ये सब परिमाण है। ये सब क्या है? परिमाण। परिमाण का मतलब समझिए नंबर, और इकाई का मतलब होता है ये लीटर, मीटर, केजी, ये सब क्या इकाई। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ी भाई हमने किसी चीज को नापा, मापन किया। मापन करने के बाद मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो ये चाहिए सामने वाले को जब मैं बता रहा हूं तो उसको पता चले कि कितना है ना, टोटल कितना है। कितना कैसे पता चलेगा? तो भैया उसको परिमाण बताना पड़ेगा, नंबर बताना पड़ेगा ना। और दूसरा उसको कैटेगरी कैसे पता चले? इससे क्या पता चलिए भाई? इसकी कैटेगरी, है ना। कैटेगरी मतलब, कैटेगरी का मतलब क्या भाई? तो कैटेगरी का मतलब यह हो गया कि सामने वाले को कैसे पता चलेगा किस चीज का माप है। ठीक, समझते हैं कुछ ऐसा। जैसे मान लीजिए किसी रिश्तेदार ने आपको फोन किया और कहा कि भैया 5 किलो सामान है, थैला लेते आना, या फिर कैसे कहा 5 किलो सामान है, कुछ ले आना, रख के ले जाना। तो 5 किलो सामान कह दिया, तो आपके दिमाग में क्या समझ में आता भाई? किलो कहा है ना, कोई ठोस होगा, कोई ठोस चीज होगी जिसको तौला गया होगा, है ना, नापा नहीं गया होगा। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है कि भाई मेरे को थैला लेकर के जाना है, कोई डब्बा नहीं। वही अगर किसी रिश्तेदार ने फोन करके कहा, ऐसे ऐसे रिश्तेदार बड़े कम होते हैं और आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, कि भाई 7 लीटर है, जाते जाते लेते जाना। अब ये 7 लीटर है, जाते जाते लेते जाना, इसका मतलब क्या? कैसा बर्तन लेकर के जाऊं? क्या थैला लेकर के जाऊं, है ना, या फिर बोरे लेकर के चले जाएं? क्या लेकर के जाएंगे? तो आपको समझ में आता भाई लीटर बोला है, इसका मतलब जरूर कोई लिक्विड चीज है। आपको कैटेगरी समझ में आ गई ना कि वो लिक्विड है। अच्छा, 7 लीटर कहने का उससे मतलब क्या रहा? 7 लीटर से आपको एक जनरल समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, इतना बड़ा डब्बा लग जाएगा, इसमें 7 लीटर आ जाएगा। अब 10 लीटर बोलता अच्छा और बड़ा लगेगा, 1 लीटर बोलता कम लगेगा। तो ये कम, ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, ये सब कौन बताएगा? तो ये सब बताने के लिए ये नंबर है ना, कौन? नंबर। और कैटेगरी बताने के लिए कौन भाई? इकाई, यूनिट, जैसे केजी, लीटर। अब किसी ने बोला 7 मीटर, तो 7 मीटर कहते समझ में, यह लंबाई में नापी गई चीज है। कैसी नापी गई चीज है? लंबाई में नापी गई चीज है ना, लेंथ है। ठीक, तो जो भी इकाई आपको किसी ने बताई, जो भी इकाई के बारे में आपसे बात होती है, तो वो इकाई सिर्फ और सिर्फ बताती है कि वो मापन की कैटेगरी क्या है, किस चीज का माप है। अगर किसी ने बोला 7 दर्जन, इसका मतलब क्या समझ में आ भाई? दर्जन बोल दिया मतलब कोई ऐसी चीज है जिसकी गिनती हो सकती है, कोई ऐसी चीज जिसकी गिनती हो सकती है, तभी तो बोला 7 दर्जन। ठीक, चलिए आपको आई थिंक समझ में आ चुकी है इकाई। तो अब होता यह है कि इन इकाइयों की निर्भरता दो तरीके की होती है। एक, इन इकाइयों की निर्भरता है दिशा पर, और दूसरी इनकी इकाइयों की निर्भरता दिशा पर नहीं है। तो जिन जिन की इन इकाइयों की दिशा पर निर्भरता है उसको कह दिया सदिश, और जिन जिन की नहीं है उनको क्या कह दिया? अदिश। क्या कह दिया? अदिश। मतलब दिशा का कोई लेना देना नहीं। अदिश, दिशा नहीं हो जिसके पास। सदिश मतलब दिशा सहित, नाम से क्लियर है ना। सदिश मतलब दिशा सहित, अदिश मतलब दिशा रहित, दिशा नहीं है जिसमें। ठीक है, चलिए। तो मतलब भाई ऐसे कौन सी चीजें होंगी? तो अभी एक तो विस्थापन पढ़ के आए, जहां पे आपने देखा कि जाते हुए को पॉजिटिव कहा तो आते हुए को नेगेटिव कहा, मतलब वहां पे दिशा की इंपॉर्टेंस पूरा पूरा है भैया। दिशा की इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता चलेगा। अच्छा,
और क्या, तो और भाई है 2-3 टर्म, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बल है, वेग है, संवेग है, इन सब में दिशा की इंपॉर्टेंस है। जैसा कि बल का एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाया था कि दरवाजा अपने से दूर कर रहे थे तो खुल रहा था और पास कर रहे थे तो बंद हो रहा था, बल उतना ही लग रहा लेकिन दिशा बदल रहा, बदल गई। मैंने एक और चीज बताई, एक बॉल लिया ऊपर फेंका तो धीरे 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 रुकने वाली है, जबकि उसी बॉल को लिया और नीचे फेंका तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है ना। हमने हॉरिजॉन्टल ऐसा क्षैतिज जैसा फेंका तो अलग काम होने वाला भाई। तो मतलब क्या समझ में आता है कि बल को दिशा से फर्क पड़ता है। मतलब कुछ ऐसी राशियां जिनके पास दो चीज हो, एक परिमाण और दूसरा इसके साथ में क्या भाई, दिशा, तो इन सबको कह देंगे हम सदिश। क्या कहेंगे, सदिश। ये इसके जितने एग्जांपल्स है ये अगले आने वाले चैप्टर्स के पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसमें हमने मार्क कर दिया। तो आगे के और वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें सारे ही टॉपिक्स मिलेंगे और पता भी चलेगा कि ये सब सदिश कैसे हैं। नाउ कम टू अदिश। अदिश मतलब वह भौतिक राशि जिसके पास केवल परिमाण हो, सिर्फ नंबर हो, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे क्षेत्रफल, समय, आयतन, चाल, दूरी, ताप, घनत्व, ये सब के पास दिशा का कोई लेना देना नहीं। आपके क्लासरूम में खूब सारे बेंचेस रखे हुए हैं तो इस बात का भाई दिशा से कोई लेना देना नहीं है। मतलब घनत्व है उसका, बेंच का घनत्व अगर निकाले उसका दिशा से कोई लेना देना नहीं। टेम्परेचर का क्या मतलब है भैया दिशा से, पूर्व दिशा में तापमान बढ़ गई है ऐसा कुछ, या पश्चिम दिशा में करेंगे तो तापमान कम हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं, तापमान में भी नहीं है भाई, चाल में नहीं है, आयतन निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है। मतलब वही राशि जिनके पास दिशा है वो क्या हो गई, सदिश। सदिश किसको कहेंगे, तो सदिश कहेंगे भैया इसके पास दोनों है, परिमाण। परिमाण मतलब क्या सिखाया अभी आपको, कोई भी नंबर, अंक। और अगर अपन बात करते हैं इसमें तो इसमें दिशा भी होगी, इसमें दिशा भी होगी। अगर अदिश की बात करें तो अदिश को कैसे याद रखेंगे भाई, तो अदिश का मतलब परिमाण तो हो गया, नंबर तो हो गया, इसमें नंबर तो हो गया, अंक हो गया, लेकिन इसमें दिशा जो है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, दिशा नहीं होती है। अच्छा याद कैसे रखें, तो देखिए ना, एक तो ये हो गया सदिश और अदिश। दूसरा अगर इंग्लिश नाम को याद करें तो ये जो होता है सदिश, इसको हम कहते हैं कि वेक्टर वी। ये क्या होता है सदिश, वेक्टर वी। और अदिश क्या होता है, स्केलर एस। अब ये देखो ना, ये जिगजैग बन रहा है ना, इसमें क्या दिशा पता चली, ये ऐसा इधर गया, ये इधर गया, कोई दिशा नहीं, दो दिशाएं दिख रही। इसमें क्या है, फिक्स है ऐसी, मतलब एक बिंदु से एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो मतलब जो ऐसा ये जो जिगजैग ऐसा बन रहा है, इसमें कोई दिशा नहीं है भाई, इसमें कोई दिशा नहीं, इसमें दिशा है, बिल्कुल फिक्स है, दो ये दिशाएं आपको दिख रही, वी विक्ट्री। ठीक, तो याद रह जाएगा भाई कि वेक्टर में दिशा होती है, इसका ये मूल बिंदु हो जाएगा, इसमें दिशाएं दिख रही हैं, इसमें कोई दिशा नहीं दिख रही है। तो सदिश और अदिश आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ता हूं मैं इन दोनों के अंतर पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में इसका भी अंतर डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई इन दोनों के बीच में अंतर, एक बार देख लेते हैं, चूंकि पढ़ तो चुके हैं, ये सिर्फ रिलेट करना। मतलब सदिश राशि जिसके अंदर परिमाण सिर्फ होगा और इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होगा। ठीक है, ये याद हो चुका है भाई। परिमाण बदलने पर सिर्फ बदलेगी क्योंकि परिमाण पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन ये सिर्फ परिमाण नहीं, परिमाण और दिशा दोनों में से किसी एक को बदल दोगे तो बदल जाएगी। परिमाण को बदले तो भी, दिशा को बदलेंगे तो भी, और दोनों को बदल दे तो भैया होना ही होना है, फिर तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन ये सिर्फ परिमाण पर निर्भर करती है, तो इसको दिशा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, चलिए, मतलब ये दूरी और विस्थापन को लेके चल रहे हैं कि यानी ये दूरी वाला पोर्शन हो गया। दूरी को परिमाण पे अंतर पड़ता है, दिशा से कोई मतलब नहीं है, कहीं भी चलो। विस्थापन, ये विस्थापन वाला पोर्शन हो गया भाई, तो ये विस्थापन को तो फर्क पड़ता है ना, अभी जस्ट करके आ रहा। आइए, इन्हें गणित के नियमों से हल किया जा सकता है और सदिश को गणित के नियमों से हल नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा कि आज से पहले जितने कैलकुलेशंस आपने किए हैं वो सब सदिश किए हैं, अब के बाद से थोड़े बहुत जो कैलकुलेशन करेंगे, पूरे नहीं थोड़े बहुत, वो सदिश के नियम से करेंगे। सदिश का नियम थोड़ा सा अलग है, और चूंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आपको 11th क्लास के बाद ही आना भाई, अभी 9th-10th में भी कुछ भी नहीं आना। सिर्फ और सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कि ये डिपेंड करता है दिशा पर और ये नहीं करता। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये कभी नहीं आएंगे। तो भाई इसको जो एक्सप्लेन करते हैं, इसको जो लिखने का तरीका होता है, जैसे अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर दूरी जैसे डिस्टेंस नॉर्मली लिख दिया डी से, ठीक है, या फिर किसी भी चीज को निरूपित करने के लिए, इसमें कोई लफड़ा नहीं भैया, सीधे ऐसा लिख सकते हैं।
लेकिन यहां पे जैसे अपन बात कर लेते, एक टर्म आता है हमारा त्वरण, एक आया वेग, तो इसके ऊपर क्या लगाते भाई, ये एक अल्फाबेट और इसके ऊपर एक एरो, एक अल्फाबेट उसके ऊपर एक एरो, मतलब जैसे फोर्स लिखना होगा तो फोर्स को एफ के ऊपर एक एरो, ये एरो क्या बता रही है कि ये सदिश है। अब फिर से एक बात आती है, तो क्या दाहिने तरफ चलेगा तो ऐसा लगाएंगे, बाएं तरफ चलेगा तो ऐसा लगाएंगे, ऊपर चलेगा तो ऐसा लगाएंगे, और नीचे चलेगा तो ऐसा लगाएंगे क्या? तो भैया नहीं, ये ऊपर चार जो लिखे हैं ये नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तीन नहीं, सिर्फ ये बाएं चले दाहिने चले कैसे भी चले, आपको तो हमेशा ऐसा ही एरो लगाना होता है, राइट हैंडेड से, लेफ्ट से शुरू राइट में खत्म, कैसे भी चले, ऊपर नीचे बाएं दाएं कैसे भी चले, ये एरो इस बात को नहीं बता रहा कि ऊपर चल रहा नीचे चल रहा दाएं बाएं 60 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री ना, ये सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें दिशा की इंपॉर्टेंस है। आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो नॉर्मल मैथमेटिकल मेथड से नहीं होगा, वो वेक्टर कैलकुलस से होगा। ठीक, तो क्या क्या होता है भाई, तो ऊर्जा, शक्ति, ताप, दूरी, है ना। अगर अपन बात करते हैं किसकी सदिश, तो बल, जैसा मैं अभी डिस्कस कर ही रहा था, विद्युत क्षेत्र, है ना, ये विद्युत क्षेत्र है, नेक्स्ट ईयर चर्चा करेंगे हम विद्युत क्षेत्र की। और वेग, वेग की तो हम बस जस्ट चर्चा करने ही वाले हैं, वेग जो है हमें इसी साल देखना है, तो वेग की तो हम जस्ट चर्चा करने वाले हैं, वेग से आपको घबराने की जरूरत है। विद्युत क्षेत्र जो है वो नेक्स्ट ईयर का पार्ट है, तो हमने यहाँ पे मेंशन जरूर कर लिया है। आगे बढ़ते हम, अगर आपको ये सदिश और अदिश के बीच में डिफरेंस पूरा क्लियर हो चुका है तो, कि भाई